अमेरिका के बाद कनाडा के आसमान में दिखा फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। अमेरिका के फाइटर जेट F-22 ने संदिग्ध वस्तु को मार गिराया। 40,000 फीट की ऊंचाई पर दिखा था फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने ट्वीट कर की दी जानकारी। कहा, कनाडा के हवाई क्षेत्र का किया गया उल्लंघन, मलबे की भी जांच की प्रोसेस जारी। पेरू में सरकार विरोधी जारी है प्रदर्शन। राजधानी लीमा में राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन। देश में बढ़ते भ्रष्टाचार को लेकर विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। देश के प्रधानमंत्री का प्रदर्शनकारियों ने मांगा इस्तीफा। पाक में शर्मिंदा पर मॉब लिंचिंग। भीड़ ने ननकाना साहिब पुलिस स्टेशन पर धावा बोला। आरोपी शख्स को पीट कर उतारा मौत के घाट। इजराइल की राजधानी तेल अवीव में बड़ा प्रदर्शन। हाथों में इजरायली झंडा लेकर न्याय व्यवस्था में बदलाव का विरोध। रूसी कब्जे वाले दोनेत्स्क में यूक्रेन ने की बमबारी। 2 आम नागरिक घायल हुए। अमेरिका के लॉस एंजलिस एयरपोर्ट पर विमान की बस से टक्कर। हादसे में 5 लोग घायल हुए। टैक्सीवे से विमान के खींचे जाने के दौरान हुआ यह हादसा। एयरपोर्ट पर विमानों के संचालन में हादसे से कोई रुकावट नहीं। ब्राजील के ऐतिहासिक का स्टैच्यू पर गिरी बिजली। मूर्ति को बिजली गिरने से पहुंचा काफी नुकसान। अर्जेंटीना के जंगलों में लगी आग से 1000 हेक्टेयर का जंगल जलकर हुआ खाक। राजा ने फिर दागे इजराइल पर रॉकेट। इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम ने हमले को किया नाकाम। ब्रिटेन में बम किया गया डिफ्यूज करने के दौरान हुआ धमाका। 24 किलोमीटर तक सुनाई दी धमाके की आवाज। विस्फोट की तस्वीर आई सामने। रूस यूक्रेन जंग पर अमेरिका का बयान। कहा, जंग खत्म करने के लिए पुतिन को मना सकते हैं मोदी। ईरान ने राष्ट्रव्यापी विरोध के बीच इस्लामी क्रांति की वर्षगांठ मनाई। 44वीं वर्षगांठ के मौके पर दुनिया भर से आए बधाई संदेश। तुर्की से सामने आई खौफनाक तस्वीर। भूकंप के बाद 30 मीटर नीचे धंसी जमीन। 2 भागों में बंटी सड़क। तुर्की सीरिया में भूकंप से मरने वालों की संख्या 28,000 के बाद। विनाशकारी भूकंप में 80,000 से ज्यादा घायल। भारत ने भूकंप प्रभावित तुर्की सीरिया को भेजा राहत सामग्री। 7वां जत्था भारत से भेजा गया। राहत सामग्री और दवाइयां भेजी गई। भूकंप प्रभावित सीरिया और तुर्की में जारी है भारतीय मदद। राहत सामग्री लेकर विमान गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस से हुआ रवाना। विमान में राहत सामग्री, चिकित्सा सहायता, आपातकालीन और महत्वपूर्ण दवाइयां, चिकित्सा उपकरण जैसी वस्तुएं। एस जयशंकर ने ट्वीट कर दी जानकारी। मुसीबत की इस घड़ी में भूकंप प्रभावितों के साथ हिंदुस्तान। जिंदगी बचाने में जुटी एनडीआरएफ की रेस्क्यू टीमें। तुर्की में जारी है भारत का ऑपरेशन दोस्त मिशन। मदद के लिए भारतीय जवानों ने स्कूल में बनाए 60 पैराफील्ड अस्पताल। तुर्की में भूकंप के बाद से लापता भारतीय की मौत। होटल के मलबे में मिला उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के रहने वाले शख्स का शव। तुर्की में विनाशकारी भूकंप के बाद प्रभावित इलाकों में लूटपाट। पुलिस ने लूटपाट के आरोपों में 48 लोगों को गिरफ्तार किया। 8 अलग-अलग प्रांतों से हुई संदिग्धों की गिरफ्तारी। तुर्की के शहर मल्टिया में इलेक्ट्रॉनिक स्टोर के अंदर लूटपाट करते नजर आए कई बदमाश। लूटपाट की घटनाओं पर राष्ट्रपति का सख्त संदेश। दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। कई इलाकों में गश्त करते दिखे सेना के जवान। भूकंप से प्रभावित हुए सीरिया में लाखों लोग। बेघर लोगों ने लताकिया स्टेडियम में शरण ली। बास्केटबॉल कोर्ट में 2000 से ज्यादा लोग परिवार के साथ रहने को मजबूर। पीड़ितों की मदद में जुटे कई स्थानीय संगठन। भूकंप प्रभावित सीरिया के लोगों के लिए जारी है मदद का सिलसिला। इजिप्ट में बड़ी मात्रा में दान की मदद से जुटाया गया राहत का सामान। राजधानी काहिरा में इस अभियान में लोगों ने कंबल, कपड़े और बच्चों के दूध का दान किया है। सीरिया भेजने के लिए 90 टन से ज्यादा राहत सामग्री तैयार।
कड़ाके की ठंड से लोगों को बचाने के लिए प्रभावित इलाकों में अस्थायी कैंप का निर्माण किया गया। मलबे से थोड़ी ही दूरी पर टेंट में रह रहे हैं लोग। अंताकिया के बाहरी इलाके में जेसीबी की मदद से खोदे जा रहे हैं कब्र। लगातार जारी है कब्रगाहों में शवों के पहुंचने का सिलसिला। भूकंप से प्रभावित इलाकों का दौरा करने पहुंचे संयुक्त राष्ट्र अधिकारी। पीड़ित लोगों से राहत कैंप में जाकर मुलाकात की। तुर्की और सीरिया में जारी है जान बचाने की जंग। 126 घंटे मलबे से परिवार का रेस्क्यू। भूकंप के बाद तुर्की में बिगड़ते जा रहे हैं हालात। शव दफनाने की भी जगह नहीं। तुर्की में भूकंप से 10 प्रांतों में सबसे ज्यादा नुकसान। इमारतों में लोगों के दबे होने की आशंका। रेस्क्यू में जुटा है प्रशासन। 13 राज्यों के नए राज्यपाल नियुक्त किए गए। रमेश बेस होंगे महाराष्ट्र के नए राज्यपाल। भगत सिंह कोश्यारी का इस्तीफा मंजूर हुआ। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे का आज उद्घाटन। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का ट्वीट। लिखा, देश की प्रगति को गति देगा एक्सप्रेस वे। पीएम मोदी आज राजस्थान के दौरे पर रहेंगे। करीब 18,000 करोड़ की लागत से तैयार सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। पीएम मोदी आज करीब 3 बजे दौसा पहुंचेंगे। 18,100 करोड़ रुपए से अधिक लागत की सड़क विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के दिल्ली दौसा लालसोट सेक्शन का लोकार्पण करेंगे। इस सेक्शन के शुरू हो जाने से दिल्ली से जयपुर का सफर 5 घंटे से कम होकर करीब 3.5 घंटे हो जाएगा। उधर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे का दिल्ली दौसा लालसोट सेक्शन 246 किलोमीटर लंबा है, जिसे अब लगभग 12,150 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित किया गया है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा, जिसकी कुल लंबाई 1386 किलोमीटर है। इसके बन जाने से दिल्ली और मुंबई के बीच की यात्रा दूरी में 12% की कमी आएगी और सड़क की लंबाई 1424 किलोमीटर से कम होकर 1242 किलोमीटर रह जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज त्रिपुरा में चुनाव प्रचार में धार देते हुए नजर आएंगे। शाह सबसे पहले त्रिपुर सुंदरी मंदिर में पहुंचकर विशेष पूजा अर्चना करने वाले हैं। अमित शाह आज त्रिपुरा में 2 रैलियों को संबोधित करेंगे। सियाही जला और चांदीपुर में रैलियों को संबोधित करेंगे शाह। रैलियों के बाद अमित शाह जोगिंदर नगर में एक रोड शो को भी संबोधित करने वाले हैं। ये रोड शो प्रतापगढ़ विधानसभा क्षेत्र में होने वाला है। छतरपुर के बागेश्वर धाम में आज से महायज्ञ शुरू होगा। कलश यात्रा के साथ पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 7 दिनों का अनुष्ठान करेंगे। बागेश्वर धाम में महाशिवरात्रि के मौके पर विशाल यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही गरीब कन्याओं का विवाह भी कराया जाएगा। बागेश्वर धाम में 18 फरवरी को 121 कन्याओं का सामूहिक विवाह कराया जाएगा। आयोजन में बीजेपी नेता मनोज तिवारी शामिल होंगे। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी ने विवादित बयान दिया। कहा, जम्मू कश्मीर में गैर स्थानीय लोगों को बसने नहीं दिया जाएगा। अल्ताफ बुखारी ने केंद्र की कार्रवाई की भी आलोचना की है। सरकारी जमीन से कब्जा हटाने के लिए प्रशासन के अभियान की आलोचना की है। अल्ताफ ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा, गैर स्थानीय लोगों को जम्मू कश्मीर में बसने नहीं दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर की जमीन यहां के लोगों की ही है, वही रहेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिनों के यूपी दौरे पर रहने वाली हैं। राष्ट्रपति मुर्मू आज यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट के समापन समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल वाराणसी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन करेंगी और इस दौरान गंगा आरती में भी शामिल होंगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज बंगाल के दौरे पर हैं। इस दौरान बंगाल बीजेपी के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। जेपी नड्डा आज 2 रैलियों को भी संबोधित करने वाले हैं। मिदनापुर के कांठी में पहली रैली को वे संबोधित करेंगे और फिर बर्दवान में वे दूसरी रैली को संबोधित करने वाले हैं। दक्षिण कश्मीर में तिरंगा फहराने पर हिंदुस्तान को धमकी मिली है। पाकिस्तान से जान से मारने की धमकी मिली है।
धमकी भरे वीडियो कॉल में हथियारबंद आतंकवादी दिख रहे हैं जो संत साहिल जी महाराज को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। भोपाल के दशहरा मैदान में आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद एक आंदोलन करने जा रहे हैं। रैली में शामिल होने के लिए पूरे प्रदेश से दलित, आदिवासी और ओबीसी वर्ग को बुलाया गया है। अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकारों की सुरक्षा की मांग को लेकर यह आंदोलन होने जा रहा है। प्रशासन ने इस कार्यक्रम के लिए आजाद समाज पार्टी को 20,000 लोगों के लिए परमिशन दी। बेंगलुरु में कल से शुरू होगा शानदार 14वां एरो इंडिया शो। पीएम नरेंद्र मोदी कल करेंगे उद्घाटन। 13 से 15 फरवरी तक चलने वाले इस एयर शो में वायुसेना के विमान अपना करतब दिखाएंगे। तेजस भी उड़ान भरने वाला है। दिल्ली के रामलीला मैदान में जमीयत उलेमा हिंद के 34वें अधिवेशन का आज अंतिम दिन है। अधिवेशन की अध्यक्षता महमूद मदनी कर रहे हैं। इस मौके पर जमीयत की ओर से कैंपेन, पर्सनल लॉ से छेड़छाड़, राष्ट्रीय एकता, कॉमन यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ प्रस्ताव रखा जाएगा। इसके साथ ही यूनिफॉर्म सिविल कोड पर भी प्रस्ताव इस अधिवेशन में लाया जाना है। रंगारंग कार्यक्रम के साथ हुआ खेलो इंडिया यूथ गेम्स का समापन। सीएम शिवराज सिंह चौहान और अनुराग ठाकुर हुए समारोह में शामिल। 13 दिन चले यूथ गेम्स में लगभग 6,000 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। मध्य प्रदेश के 9 शहरों में किया गया इसका आयोजन। यूथ गेम्स में जुटे 16 नेशनल रिकॉर्ड। पहले स्थान पर रहा महाराष्ट्र, दूसरे नंबर पर हरियाणा। मेजबान मध्य प्रदेश को तीसरा स्थान मिला। भारत में खेलों को बढ़ावा देने के लिए शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। कहा, मेजबानी की अनुमति देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का आभारी हूं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने खेलो इंडिया के सफल आयोजन के लिए एमपी को धन्यवाद दिया। कहा, इन आयोजनों से नए खिलाड़ी उभर कर सामने आ रहे हैं। आगरा में लाइट एंड साउंड कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम की मदद से G20 डेलीगेट्स को देश के इतिहास से रूबरू कराया गया। किडनी का इलाज कराकर सिंगापुर से भारत लौटे लालू प्रसाद यादव। फिलहाल पटना की जगह दिल्ली में ही रहेंगे आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव। कानपुर में पुलिस चौकी के बाहर खड़ी गाड़ियों में लगी आग, 8 गाड़ियां जलकर राख हो गई। थाने में धू कर जलती गाड़ियों से मची अफरा तफरी। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल ने आग पर पाया काबू। यूपी के झांसी में घर में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर राख हुआ। आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं। उधर यूपी के बदायूं में अज्ञात वाहन ने कार को टक्कर मारी है। 3 लोग घायल हो गए हैं। टक्कर से उड़े हैं कार के परखच्चे। वहीं मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में डंपर ने बाइक को टक्कर मार दी है। बाइक सवार पति, पत्नी और बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्टील प्लांट में हादसा। हादसे में 9 मजदूर गंभीर रूप से घायल हुए।